दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अपने चौथे विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बुरी तरह हार गई। खुद पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पिछले 2 चुनावों में 60 पार जाने वाली पार्टी इस बार करीब 2 दर्जन पर सिमट गई। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं और 27 साल बाद बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापस आ गई। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिन नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसके उलट रिजल्ट आने से पार्टी नेताओं में निराशा छाई है। 8 सीटों पर काबिज बीजेपी इस बार 48 सीटों तक पहुंच गई, जबकि आम आदमी पार्टी 62 सीट से डायरेक्ट 22 सीट पर आ गिरी। इस बीच सवाल उठता है कि इतने ऐलान और योजनाओं की घोषणा के बाद भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वापस लेकर क्यों नहीं आई। दरअसल इसकी एक नहीं कई वजह है। पहला और सबसे मुख्य कारण है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी को आसान भाषा में सत्ता विरोधी लहर भी कहते हैं। अक्सर चुनावों से पहले एंटी इनकम्बेंसी को लेकर खूब चर्चा छिड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जब जनता एक शासन से आहत हो जाती है और चुनावों में सरकार के खिलाफ माहौल बनता है और रिजल्ट सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं जाता, तो उसे सत्ता विरोधी लहर का नाम दे दिया जाता है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही पार्टी ने अच्छा रिजल्ट दिया हो, लेकिन खराब एयर क्वालिटी और यमुना का प्रदूषित पानी नाराजगी की एक बड़ी वजह रही। दूसरी वजह है केजरीवाल की बिगड़ती इमेज। आरोप लगे थे कि नई नीति के तहत शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे दिल्ली में शराब की खपत बढ़ गई और कई इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। इस मुद्दे ने महिला मतदाताओं को खासा नाराज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नीति सामाजिक बर्बादी को बढ़ावा दे रही है। इसी दौरान शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और घोटाले के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। इसके कारण अरविंद केजरीवाल कुल 177 दिन जेल में रहे, तो सिसोदिया ने 17 महीने जेल में बिताए। ये सब उनकी नकारात्मक छवि से जुड़ता गया। इसके अलावा शीश महल का विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा, जिसने अरविंद केजरीवाल की इमेज को और खराब किया। इसके बाद जो एक और अहम वजह है आम आदमी पार्टी के हारने की, वो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का बागी होना। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने को भी इसके लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मयंक गांधी और कुमार विश्वास की अरविंद केजरीवाल से असहमति और उनके कथित मनमानी वाले रवैये को लेकर भी नुकसान देखा जा सकता है। वहीं कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेताओं का मंत्री रहते हुए इस्तीफा देना भी पार्टी को नुकसान पहुंचाता दिखा। अगली वजह है केजरीवाल के कथनी और करनी में बड़ा फर्क। आम आदमी पार्टी ने जन कल्याणकारी नीतियों के नाम पर दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा आदि की शुरुआत की थी। हालांकि जनता का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस के स्तर पर खास बदलाव नहीं दिखा। सड़कों और सीवरों की खराब हालत से दिल्ली की जनता नाराज थी। दिल्ली का अपर और मिडिल क्लास खराब बुनियादी सुविधाओं से तंग दिख रहा था। साल 2015 और 20 में भले ही आम आदमी पार्टी को इन रेवड़ियों के चलते बड़ी मात्रा में वोट मिले हों, लेकिन इस बार जनता ने अधूरे वादों पर भी ध्यान दिया। उदाहरण के तौर पर पाइप वाटर कनेक्शन का साल 2015 में किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा अधूरा रहा। इसके अलावा रोजगार बजट में भी 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा लोगों का कहना है कि कांग्रेस का साथ छोड़ना भी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हुआ। दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। माना जा रहा है कि जनता के सामने राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता को लेकर गलत संदेश पहुंचा। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे साधते हुए दिल्ली चुनाव में ही नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की सीटें देकर जनता में एकजुटता का संदेश भेजा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार कोई एक दिन में नहीं हुई। कुछ मुद्दों ने केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता को कम कर दिया। जनता ने बदलाव का फैसला किया और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों में दिखा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।